अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में रहते हुए नेक्स्ट कंसेप्ट जो है फिक्स्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। तो पहले हम फिक्स्ड पॉइंट को इन रियल एनालिसिस देखते हैं, ठीक है, ताकि फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कम्प्लेक्स एनालिसिस पे जा सकें और फिर इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, रियल एनालिसिस में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, ठीक है, तो अगर मैं एक्स की जगह एक्स नाट रिप्लेस कर दूं और एक्स की जगह एक्स नाट रिप्लेस करने से इसका आंसर भी एक्स नाट आए, तो फिर एक्स नाट को हम क्या कहते हैं, एक्स नाट को कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एक्स नाट को फिर कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें कि मैं कहूँ कि हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और ये रियल एनालिसिस में बात की जा रही है। अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ ज़ीरो, तो जब ज़ीरो यहाँ पे पुट करूँगा तो f ऑफ ज़ीरो का आंसर ज़ीरो का स्क्वायर यानी कि ज़ीरो ही आ गया। तो ज़ीरो पुट करने पे ज़ीरो ही आ गया। अब मैं x की वैल्यू ले लूँ वन, तो ये जब वन मैंने पुट किया तो आंसर वन का स्क्वायर जो है वो दोबारा वन ही आ गया। वन पुट करने पे वन ही आ गया। तो यहाँ पे ज़ीरो और वन क्या है, फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ज़ीरो और वन क्या है, फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया, तो ये वाला फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, ग्राफिकली अगर हम इसको देखना चाहें, देखें कि फिर यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को एक्स से रख लेंगे तो यहाँ पे जो भी पॉइंट पुट करेंगे आंसर वही आएगा। तो फिर इसके फिक्स्ड पॉइंट कौन से आगे, इसके फिक्स्ड पॉइंट कौन से आगे, फिक्स्ड पॉइंट्स कौन से आगे, आर रियल नंबर में जितने भी पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, और अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा इसका, जो कि ओरिजिन से पास करेगा ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। ठीक है, या आप इसको कह लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की लाइन। ये हमारे पास x है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब ये देखें कि अगर हम कोई भी ग्राफ लें, अगर हम कोई भी ग्राफ लें जो इस लाइन को टच करे, जो इस लाइन को टच करे, जिस पॉइंट पर टच करेगी वही उसका फिक्स्ड पॉइंट होगा, वही इसका फिक्स्ड पॉइंट होगा। जैसे एग्जांपल हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ली थी ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने एक एग्जांपल ली थी। ठीक है, ये वाली। अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, इस तरह। ठीक है, इस तरह कुछ बनता है। ये ज़्यादा ही हो गया, पैराबोला बनता है। ठीक है, पैराबोला इसका बनता है इस तरह। एक मिनट, इस तरह ग्राफ, ये इस तरह कोई बनता है। अगर आप देखें तो ये दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है, एक x इज इक्वल टू ज़ीरो पे और एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू, ये भी पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू वन वाला है, और y का आंसर भी वन आ रहा है। ठीक है, वन कोमा वन। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू ज़ीरो जो है ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट आ गया। ठीक हो गया, चलें जी अब नेक्स्ट चलते हैं एक और एग्जांपल। अगर हमने चेक करना हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके फिक्स्ड पॉइंट कौन से हैं, इसके फिक्स्ड पॉइंट्स कौन से हैं। तो एक तो आपको इसको ग्राफिकल चेक कर लें, ये देखें। ठीक है, ग्राफिकली क्या, ये वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स वाली, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन यानी कि एक्स स्क्वायर वाले का ग्राफ ये होता है, लेकिन हमने प्लस वन किया है, इसका मतलब ये ट्रांसलेशन हो गई, तो ये यहाँ पे इस तरह बन जाएगा। और अगर आप देखें कि किसी भी पॉइंट पे ये इसको टच नहीं कर रहा, ठीक है, ये ग्राफ कितना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का है, तो नो फिक्स्ड पॉइंट आएंगे, नो फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको मैथमेटिकली चेक करना है तो मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं। तो मैथमेटिकली चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो फॉर फिक्स्ड पॉइंट के लिए हम इस वाली चीज़ को ना, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स रख देंगे फॉर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे जीरो रह गया तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने लगे हैं। ठीक है, तो ए की कीमत क्या है, वन है, बी की कीमत माइनस वन है, सी की कीमत वन है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। जब वैल्यूज़ में पुट करूँगा तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस वन हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन आ गया, माइनस फोर ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू वन ओवर टू ए की वैल्यू वन। तो ये हमारे पास बन गया वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस थ्री बन जाएगा और बटे में आ जाएगा टू। ठीक है, अब ये देखें, इसको हम लिख सकते हैं
+1 और प्लस माइनस √3 और एओटा। एओटा क्यों आया? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा था और बटे में 2। अब ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि ये दो नंबर्स हैं। कौन कौन से दो नंबर है? एक्स की एक वैल्यू आ गई 1 प्लस √3 एओटा बाई 2 और एक एक्स की वैल्यू आ गई 1 माइनस √3 एओटा बाई 2। और ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से, और ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस बिना पे रियल नंबर में इसके नो फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, नो फिक्स्ड पॉइंट ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया। चलें जी आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो कम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होगा देखें। रियल एनालिसिस में तो हमने देख लिया ना, रियल एनालिसिस में तो हमने देख लिया, कलर चेंज कर लेना अच्छा सा। चलें, रियल एनालिसिस में तो हमने देख लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। रियल एनालिसिस में कम्प्लेक्स एनालिसिस में एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी होगा। ये कहाँ पे था? ये रियल एनालिसिस पे था। ठीक है, और ये वाली चीज़ किस पे होगी? कम्प्लेक्स एनालिसिस पे होंगे, कम्प्लेक्स एनालिसिस में होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रहे कि रियल एनालिसिस में ग्राफिकली अप्रोच होती है, लेकिन इसमें ग्राफ का कोई नहीं रिलेशन होता, क्योंकि इसमें 4 डायमेंशंस आ जाती हैं और ग्राफ को हम नहीं देख सकते, तो इसमें फिर मैपिंग्स आती हैं, तो फिर इसका ग्राफिकल कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो ग्राफिकल कंसेप्ट इन द कम्प्लेक्स एनालिसिस। अब चलें जी इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चर्चिल की बुक से, चर्चिल की बुक से इसके रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है शोड एट द एवरी लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते थे, बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते थे, इसको हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उनको विज़िट कर सकते हैं। तो ये आ गया ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस टी, और यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे ए बी सी और डी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, और कंडीशन होती है कि ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस वाले को हम डिटेल से सारा कुछ डिस्कस करके आए। अपने में शो क्या करना है? शो करना है कि ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी विद द एग्जाम्पशन ऑफ द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है। ठीक है, ये क्या है? आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और वो कौन सी? एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी लिख लें या डब्ल्यू इज इक्वल टू जी लिख लें। ठीक है, कहता है हैज़ एट मोस्ट 2 फिक्स्ड पॉइंट इन द एक्सटेंडेड प्लेन। कहता है एक्सटेंडेड प्लेन में ये दो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट रखता होगा। एक्सटेंडेड प्लेन क्या होता है देखें, जिस तरह एक रियल होता है ना, रियल तो उस ये होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या है? रियल। एक होता है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, तो उसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी शामिल कर दिए जाते हैं। या आप सिंपली इसको इस तरह लिख लें कि रियल नंबर्स में माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी जो है इसको शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं आप। चलें जी, अब क्या करने लगे हैं हम ये साबित करने लगे हैं एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 फिक्स्ड पॉइंट होंगे। ठीक है, चलिए आइए जी हम सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन पे तो सोल्यूशन के लिए हमें क्या दिया गया है? एफ ऑफ जी हमें दी गई है ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी, और हमें साथ दिया गया है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी। तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये आ गया ए जी, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट के लिए यहाँ पर साथ लिख दें फॉर फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, फॉर फिक्स्ड पॉइंट ये काम हमने किया। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जी मल्टीप्लाई बाय सी जी प्लस डी आ गया, और इज इक्वल टू आ गया ए जी प्लस बी। ये बन गया सी जी का स्क्वायर प्लस डी जी, और ये इधर आके माइनस ए जी और प्लस बी और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखें तो सी जी का स्क्वायर प्लस डी माइनस ए जी। ठीक है, और प्लस बी इक्वल टू 0। अगर ए बी सी की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू सी है, बी बार की वैल्यू देखें डी माइनस ए है, ए डैश वालों का नाम दे देते हैं ना, और सी डैश की वैल्यू देखें हम तो बी आ रही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा कौन सा? जी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी डैश वाले का स्क्वायर माइनस 4 ए डैश सी डैश ओवर 2 ए डैश। तो ये हमारे पास क्या आ गया? वैल्यूज़ पुट कर दें, तो ये डी माइनस ए था, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ए माइनस डी बन जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी वाले का स्क्वायर यानी कि डी माइनस ए होल वाले का स्क्वायर, और माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है? सी है, और इसकी सी वाले की वैल्यू बी है, और बटे में आ जाएगा 2 और ए की वैल्यू। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे। जी इज इक्वल टू ए माइनस डी आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसको ओपन कर लें, डी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 ए डी बन गया, और ये माइनस 4 बी सी बन गया,
और बटे के नीचे आ गया 2c। अगर आप देखें तो ये प्लस माइनस की बिना पे दो नंबर हैं हमारे पास, तो इसका मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अब ये अंदर वाली वैल्यू कोई पता नहीं, पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज़ ऑफ द ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी की वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव आएगी तो एक रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, और रियल नंबर आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर होता है। और अगर ये नेगेटिव आएगी तो एक कम्प्लेक्स नंबर यानी कि योटा के फॉर्म में आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो एट द एंड जो भी जी की दो वैल्यूज़ आएंगी वो कहाँ से बिलोंग करेगी, कम्प्लेक्स में से बिलोंग करेगी, और ये हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, कितने, अगर ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो गया, अगर ये वाला फैक्टर सारा ज़ीरो हो गया तो फिर हमारे पास सिर्फ एक नंबर आएगा a माइनस डी ओवर 2c। ठीक है, तो यानी कि एक यानी कि एक आंसर भी आ सकता है, दो भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने, दो आ सकते हैं। तो इस बिना पे कहा गया था कि एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, 2 फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो अब इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखें, अब एक और बात पे चलते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट केस आने लगा है। क्या, हम दोबारा फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, यानी कि दोबारा हमने ए जी इज इक्वल टू ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी पर लिया, और हमें साथ आइडेंटिटी मैपिंग ये दी गई है। अब ये देखें, यहाँ पे तो मैंने कहा था ए बी सी डी की कोई भी वैल्यू हो सकती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और लेकिन कंडीशन होनी चाहिए ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर यहाँ पे मैं एक स्पेशल केस इसका उठा लूँ, क्या कर लूँ, इसका एक स्पेशल केस मैं लेने लगा हूँ, इसका एक स्पेशल केस डिस्कस करने लगे हैं। स्पेशल केस कौन सा, मैं ए की वैल्यू 1 कर दूं, बी की वैल्यू 0 कर दूं, सी की वैल्यू 0 कर दूं, डी की वैल्यू 1 कर दूं। ये इसका मैंने एक स्पेशल केस उठा लिया। जब ये वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय जी प्लस 0 ओवर 0 मल्टीप्लाई बाय जी और प्लस 1। तो क्या बन जाएगा, जी प्लस 0 ओवर 0 प्लस 1। तो एफ ऑफ जी हमारे पास बन गया जी। अब ये क्या है, ये भी लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन ही बनी, लेकिन उसका एक स्पेशल केस है। अगर इसको, अब इसको कंपेयर करें, ठीक है, पहले तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया था ना, अब इसको और इसको, यानी कि इसके स्पेशल केस को और इसको कंपेयर करने लगे हैं, तो जी की जगह पे जी रख देंगे। तो अगर आप देखें तो ये तो पूरी लाइन, इसका बल्कि ग्राफ होता ही नहीं है, ये कम्प्लेक्स में। तो इसमें अगर हम देखें तो हर एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, क्या, फिक्स्ड पॉइंट आ जाएगा, और ये इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे, इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन की जब आइडेंटिटी के साथ हमने कंपेयरिंग करवाई तो उस वक्त एट मोस्ट 2 पॉइंट्स आते थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। लेकिन जब इसका हमने एक स्पेशल केस लिया, जब इसका आएगा स्पेशल केस लिया आइडेंटिटी वाला, तो इसमें हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए, इन्फिनिट पॉइंट्स आ गए। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे मिलते हैं। कहता फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 7, फिक्स्ड पॉइंट फाइंड हमने करने हैं जब w इज इक्वल टू जी माइनस वन ओवर जी प्लस वन है। आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस वन ओवर जी प्लस वन, और आइडेंटिटी मैप इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, फॉर फिक्स्ड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर फिक्स्ड पॉइंट के लिए हम इसको जी के इक्वल रख देंगे, तो जी इज इक्वल टू जी माइनस वन ओवर जी प्लस वन। ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो जी स्केयर प्लस जी और इक्वल टू जी माइनस वन। ये जी से कैंसिल हो गया, जी स्केयर प्लस वन इधर आके हो गया, और यहाँ से जी स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन, दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस योटा आ जाएगा, यानी कि ये जी इज इक्वल टू माइनस वन का स्केयर रूट और सार प्लस माइनस आ जाएगा ना। ठीक हो गया, और ये प्लस माइनस योटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फिक्स्ड पॉइंट आ गए। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फिक्स्ड पॉइंट आ गए। अब इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, जी इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस योटा, यानी कि एक्स, और ये दो नंबर्स है कौन कौन से, एक 0 प्लस योटा और एक 0 माइनस योटा, और ये इसमें x की वैल्यू 0 y1 और इसमें x की वैल्यू 0 और y माइनस वन। ठीक है, ये वाले फिक्स्ड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखें। इसका बी पार्ट में हमें कहता है w इज इक्वल टू 6g माइनस, ये कितना 9 है, 9 ओवर g है। ठीक है, अब देखें इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा फॉर फिक्स्ड पॉइंट, फॉर फिक्स्ड फिक्स्ड पॉइंट्स के लिए, और ये आ जाएगा 6g माइनस 9 ओवर जी। ठीक है, ये जी से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया जी स्केयर इज इक्वल टू 6g और माइनस 9। ठीक है, इसको पकड़ के इधर ले आए तो बन जाएगा जी स्केयर माइनस 6g और प्लस 9 इक्वल टू 0। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है जहाँ तक मुझे लगता है, तो ये -2, इसको 3 मल्टीप्लाई बाय जी लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई जी, और अगर आपको ये नहीं आता तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो जी माइनस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 पॉइंट्स निकल के आएंगे। ठीक है,
दो पॉइंट्स, यानी कि इसको z-3 और z-3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो z इज इक्वल टू 3,3, दो पॉइंट्स, यानी कि एट द एंड एक ही आ गया पॉइंट 3 वाला, दोनों एक पे ही होंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फिक्स्ड पॉइंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या फिक्स्ड पॉइंट। इसमें अगर हम देखें तो z प्लस, इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 3 + 0 ए होता, तो x की वैल्यू 3 y 0। ठीक है, तो 3,0 पॉइंट है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9, कहता प्रूव डैट इफ़ द ओरिजिन इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रूव डैट इफ़ द ओरिजिन इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट द लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। कहता है लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन ली है और इसका जो ओरिजिन आ रहा है वो फिक्स पॉइंट है। कहता है देन द ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म। तो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन को इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, सोल्यूशन पे चलते हैं। पहले देखें हमें क्या है, लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होती है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी प्लस बी और सी जी प्लस डी, और ए बी सी और डी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, और ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 होगा। और हमें गिवन कौन सी दी गई है, एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू जी प्लस सी जी प्लस डी, और यहाँ पे डी नॉट इक्वल टू 0 क्या है, ये कंडीशन है बस। चलें जी इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन पे देखें, सबसे पहले हम फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। क्या है, एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, ओरिजिन भी फिक्स्ड पॉइंट में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। ओरिजिन भी फिक्स्ड पॉइंट में शामिल है, यानी कि इफ़ द ओरिजिन इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन that if the origin is a fixed point, कि origin एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। तो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा होता है कि उस पॉइंट पे उसी आंसर है, ये वाली चीज़। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ ऑफ हमें दिया गया है क्या, एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे जी की जगह पे 0। तो एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस बी ओवर सी मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस डी आ जाएगा। तो ये बी ओवर डी बन जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये लिखी हुई है 0। तो 0 इज़ इक्वल टू बी ओवर डी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू आ गई 0। अब ये वाली वैल्यू दोबारा उसमें पुट कर दें, यानी कि जो हमें गिवन है क्या गिवन, यानी कि ये वाली चीज़ थी ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी। इसमें अब b की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो b की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, और बटे में आ गया सी जी प्लस डी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू बन गया ए जी ओवर सी जी प्लस डी, ये वाली चीज़ बन गई। मैं क्या करता हूँ कि ऊपर और नीचे ना ए से डिवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, ए जी ओवर ए कर दिया और सी जी ओवर ए कर दिया प्लस डी ओवर ए कर दिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो एफ ऑफ जी मेरे पास क्यों ये कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चीज़ बन जाए। ठीक है, तो ये बन गया सी जी ओवर ए, ये हमारे पास क्या बन गया, सी ओवर ए जी लिख लेते हैं, और प्लस डी ओवर ए बन गया हम। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक नया नाम दे देते हैं, इसको भी एक नया नाम दे देते हैं, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू जी ओवर कैपिटल सी और कैपिटल सी जी और प्लस कैपिटल डी, और यहाँ पे कैपिटल सी सी ओवर ए है और कैपिटल डी डी ओवर ए है। और अगर हम देखें तो हम क्या बनाना चाह रहे थे, हम ये वाली चीज़ बनाना चाह रहे थे, और लो जी साबित हो गया। यहाँ पे सी और डी कैपिटल कर लें या स्मॉल कर लें, क्योंकि एज अ कॉन्स्टेंट है, कुछ भी हो सकते हैं। और डी नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। डी क्यों नॉट इक्वल टू 0 है, इस वजह से क्योंकि बटे वाली चीज़ जो है वो कभी भी 0 नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी डी नॉट इक्वल टू 0। जब डी नॉट इक्वल टू 0 देन ये कैपिटल डी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एज अ कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, बड़ी ए बी सी या छोटी ए बी सी। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे या इसी के रिलेटेड है, चलें जी आगे न्यू चीज़ आएगी तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि हमारे पास टी जी जो है वो इक्वल है ए जी प्लस बी जी ओवर ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी, और कंडीशन लगी होती है ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 के। ठीक है जी, कहता है ये कोई भी लीनियर फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है
कहता है अदर देन यानी कि ये वाली नहीं ली हमने स्पेशल केस, अदर देन ये वाला केस हमने नहीं लेना आइडेंटिटी वाला, क्योंकि इसका एक स्पेशल केस ये होता है, हमने इस केस के अलावा वाली लेनी है। ठीक है, कहता है शो डैट, शो करना है, शो डैट शो करें, क्या शो करना है, टी इनवर्स ऑफ जी जो है वो इक्वल होगा टी ऑफ जी के इफ़ एंड ओनली इफ़ जो है वो डी इज इक्वल टू माइनस ए है। ठीक है जी, कर लेते हैं। पहले देखें कि टी इनवर्स ऑफ जी हम फाइंड करेंगे, तो ये मैंने आपको फाइंड करना सिखाया हुआ है, हमने जहाँ पे ग्रुप साबित किया था इसको, वहाँ पे ये वाली चीज़ देखी थी। अगर आपको नहीं फाइंड करना था तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं फाइंड। ठीक है, टी जी हमें दिया गया है, टी जी कितना दिया गया है, अब ये देखें, कहता है ये तो आपस में इक्वल होंगे। अब देखें ना, ये आपस में इक्वल होंगे कब, जब ये वाली चीज़ होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एज एक प्रूव आ रहा है, तो अगर मैं डी की जगह माइनस ए कर दूंगा तो ये टी जी जो है वो टी इनवर्स ऑफ जी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी टी इनवर्स ऑफ जी मैं आपको फाइंड करना सिखा देता हूँ कैसे हमने फाइंड करना है इसको। ठीक है, टी ऑफ जी हमारे पास होता है ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी। इसको मैं ना लेट कर लेता हूँ डब्ल्यू के इक्वल, क्योंकि हमें पता है ये डब्ल्यू के इक्वल होता है, तो ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी आ गया। अब ये डब्ल्यू के साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर, तो इस तरफ ए जी प्लस बी बच गया। ठीक है, ए जी प्लस, अब मैं डब्ल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, पहले यहाँ पे ना एक छोटा सा मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। ठीक है, क्राइटेरिया हमें पता है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमें फ़र्ज़ किया है कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये एक्स की वैल्यू निकल आई, तो फिर हमें पता है कि अगर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो फिर एक्स जो होता है वो इक्वल होता है एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई, तो बाद में हम वाई की जगह पे एक्स रिप्लेस करके इस तरह इन्वर्स फाइंड कर सकते होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक्स को अलहदा करना है, यानी कि पहले वाई एक्स का फंक्शन था, मुझे एक्स वाई का फंक्शन बनाना है। यहाँ पे डब्ल्यू जी का फंक्शन था, मुझे जी डब्ल्यू का फंक्शन बनाना है, जी एज ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बनाना है, तो जी की वैल्यू अलहदा करने लगा हूँ। ठीक है, तो जी की वैल्यू इसको इधर अभी ले आते हैं, बल्कि अगले स्टेप में ले आएंगे। ठीक है, ये इधर आ गया तो क्या बन गया, डब्ल्यू सी जी माइनस ए जी, और ये इधर जाके बी माइनस डब्ल्यू डी बन गया। यहाँ पे अगर मैं जी कामन ले लूँ तो यहाँ पे जी नहीं डब्ल्यू कामन ले लूँ, जी कामन ले लूँगा क्योंकि जी की वैल्यू निकालनी है, डब्ल्यू सी माइनस ए आ गया इज इक्वल टू बी माइनस डब्ल्यू डी आ गया। ये उधर जाके डिवाइड हुआ तो क्या बन गया, बी, पहले ये वाला लिख लेता हूँ माइनस डी डब्ल्यू और प्लस बी, और डिवाइड में आ जाएगा डब्ल्यू सी माइनस ए या सी डब्ल्यू माइनस ए आ गया। ठीक है, अब ये एफ यानी कि हमें पता है जी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ जी। ठीक है, तो जी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जी की जगह पे एफ इनवर्स ऑफ डब्ल्यू आ गया किसके इक्वल, माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी ओवर सी डब्ल्यू माइनस ए। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसकी, अब वेरिएबल चेंज कर देते हैं हम, जी है डब्ल्यू है तो जी कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई, और वहाँ पे हमारे पास यूज़ टी किया जा रहा है, तो यानी कि टी इनवर्स ऑफ जी हमारे पास इक्वल आ गया माइनस डी जी प्लस बी ओवर सी जी माइनस ए, यानी कि ये वाली चीज़ बन गई, ये जो लेट की हुई है। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन क्या लग जाएगी, इसके लिए कंडीशन लग जाएगी, देखें माइनस डी मल्टीप्लाई बाई माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी नॉट इक्वल टू जीरो, तो एट द एंड ये भी ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो बन जाएगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा आ जाए, क्या था हमारे पास, हमने टी ऑफ जी किया ए डी माइन ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी, और जहाँ पे ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो था, तो टी इनवर्स ऑफ जी हमने लेट किया क्या कि माइनस डी जी प्लस बी ओवर सी जी और माइनस ए, और यहाँ पे भी ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, अब यहाँ से हमने साबित करना है, पहले क्या साबित करना है, पहले इनको आपस में इक्वल कर लेते हैं, लेट कर लिया, इनको आपस में सपोज कर लेते हैं ये आपस में इक्वल है, सपोज कर दिया, सपोज कि ये आपस में इक्वल है, यानी कि टी ऑफ जी आपस में इक्वल है टी डैश ऑफ टी इनवर्स ऑफ जी के। जब ये आपस में इक्वल रखे हैं तो हमने साबित क्या करना है, जब ये आपस में इक्वल है तो फिर ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, और जब ये आपस में इक्वल है फिर ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। अब यहाँ से हम इस तरफ चलने लगे हैं। ठीक है, तो देखें कि वैल्यूज़ रख देंगे, ये बन गया ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी, और यहाँ पे बन गया माइनस डी जी प्लस बी ओवर सी जी माइनस ए। वैसे भी साफ नज़र आ रहा है एक ही जगह पे माइनस डी लिखा हुआ है, ये वाली चीज़, फिर भी हम इसको ना एज एलसीएम के तौर पे लेके चलेंगे और सोल्व करेंगे। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो ए जी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय
सी जी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस डी जी और प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी जी प्लस डी आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा ए सी जी का स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर जी और प्लस बी सी जी और माइनस ए बी आ जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस डी सी जी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर जी और प्लस बी सी जी और ये आ जाएगा प्लस बी डी। काटे जाते हैं जो उनको काट देते हैं, बी सी जी बस यही काटे जाते हैं। चलें जी, बस यही काटे वादे जाते थे। आगे चलते हैं। ये बन गया हमारे पास ए सी जी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर जी माइनस ए बी, और ये इधर आके प्लस डी सी जी स्क्वायर बन गया और प्लस डी स्क्वायर जी, और ये इधर आके माइनस बी डी इक्वल टू 0। यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन लें तो ये वाली चीज़ यहाँ से नहीं, इसमें से और इसमें से, तो ए सी प्लस डी सी और ये बन जाएगा हमारे पास जी स्क्वायर। ठीक है, और बाकी इनमें से हम जी कॉमन लें तो ये बन जाएगा प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और जी, और बाकी ये हमारे पास माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लो तो ए बी प्लस बी डी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप देख सकते हैं, इन्होंने लगाया कि नहीं देखते हैं। नहीं लगाया जी इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो सी का मन आ रहा है, सी का मन आ रहा है तो बाकी क्या बचा ए प्लस डी जी स्क्वायर और प्लस इसमें से देखें तो ये फार्मूला ओपन होगा डी माइनस ए और डी प्लस ए। ठीक है, और यहाँ पे देखें और माइनस क्या का मन आ रहा है, बी का मन आ रहा है, बी का मन आ गया तो ए प्लस डी और इक्वल टू 0। ए प्लस डी सभी से कॉमन आ रहा है, ए प्लस डी सभी से कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा सी जी स्क्वायर और यहाँ पे बच गया प्लस डी माइनस ए जी, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस बी और इक्वल टू 0। ये चीज़ इक्वल टू 0 या ये वाली चीज़ इक्वल टू 0। ठीक है, डी माइनस ए जी और माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू आ गई माइनस डी। ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू आ गई माइनस डी। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा जी इक्वल टू माइनस बी, तो ये ए माइनस डी बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad डायरेक्ट कर रहा हूँ, और माइनस 4ac, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 4bc और बटे में आ जाएगा 2a, एक वैल्यू ये है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। लेकिन हमें ये वाली चीज़ चाहिए थी। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बाकियों से हमें गर्ज नहीं है क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पूछा ही नहीं था हमसे, जिसके बारे में पूछा था वो चीज़ हमारा आ गया है। तो ठीक है, अब कन्वर्सली चलते हैं। अब यानी कि अब इस वाली चीज़ से हम साबित करेंगे कि टी ऑफ जी जो है वो टी इनवर्स ऑफ जी के इक्वल है। ठीक है, चलें जी इस वाली चीज़ से हम चलते हैं। मैं टी ऑफ जी ले लेता हूँ, यानी कि टी ऑफ जी हम ले लेते हैं क्या, ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी, और यहाँ पे ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 है। चलें जी, ए की जगह माइनस डी रख दें, ए की जगह माइनस डी रख दें, और ए की जगह जब माइनस डी रख देंगे तो ये बन जाएगा माइनस डी और जी और प्लस बी ओवर सी जी, और यहाँ से डी की वैल्यू निकालना चाहें तो डी की वैल्यू कितनी निकलेगी माइनस ए, और डी की जगह पे माइनस ए रख दें तो माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, ए की जगह पे माइनस डी और डी की जगह पे माइनस ए और माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये देखें कि टी ऑफ जी हमारे पास क्या बन गया, जो चीज़ बनी वो टी इनवर्स ऑफ जी था हमने कहा हुआ था, और साथ कंडीशन भी बन गई क्या, ये वाली ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हैंस हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मज़ीद लेक्चर्स करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।